हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनाली और अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता, या फिर ये काम करता भी है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी टेक्निक कर ली लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी मिथ है, जितने भी डाउट्स है आपके माइंड में जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकें। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ कुछ ही लोगों पे काम करता है, ये सब पे काम नहीं करता है। तो अब आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि यूनिवर्स का कोई भी लॉ कुछ लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ किसी मूवी या बुक से निकल के नहीं आया है, उनके थ्रू तो हमको पता चला है। ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब हम इसके बारे में नहीं जानते थे तब भी ये काम करता था और अभी भी ये काम कर ही रहा है। अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप वो नहीं सोच रहे हो जो कि आप पाना चाहते हो, या फिर आप एक कांस्टेंट डाउट में रहते हो। आपको अभी तक विश्वास ही नहीं हुआ है कि जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सारी चीजें आप पा सकते हो। आपको अभी तक लगता ही नहीं है कि सब कुछ इतना ईजी होता है, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है। हमको बचपन से ही बताया जाता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं मिल जाता है। बहुत ज्यादा कोशिश से, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं तब जाके कोई चीज मिलती है। तो हमारे माइंड की सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे कि हाँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट आए थे। मुझे भी लगा था कि इतना इजी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, तो मे भी ऐसा कुछ होता होगा। तो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, द हीरो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट। तो इस सीरीज की सारी बुक्स मैंने पढ़ डाली, डिफरेंट लाइफ कोचेस के वीडियोस देखे, बहुत ज्यादा रिसर्च किया। तो ऐसा करते 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 मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसी हो गई कि वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगा कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो कुछ भी आप सोचते हो वो सारी चीजें आप पा सकते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीजें होती है और नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीजें होती है। जब आपका माइंड जो है एक बार डाउट फ्री हो जाएगा, सारे डाउट्स वहां से हट जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद में जब आपका माइंड मानने लगेगा ना, तो वो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही बहुत ब्रिलियंट है, फिर वो नेगेटिव सोचना अपने आप ही बंद कर देगा। फिर वो पॉजिटिव ही सोचेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें आपको चाहिए, वही चीजें आपको अट्रैक्ट करनी है, तो फिर वो उन्हीं सारी चीजों को सोचेगा। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। सबसे अच्छा तरीका है सक्सेस स्टोरीज देखो, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देख डालो। अगर आपका कोई भी चीज जो है वो आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो आप पॉजिटिव रहने के लिए सक्सेस स्टोरीज देखो और सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। जैसे किसी ड्रेस को कर लिया, या फिर किसी कोई भी आपकी जो चीज है उसको मैनिफेस्ट कर लिया। तो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन जब आपके कंप्लीट होंगे तो आपका बिलीव जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा कि हाँ यार, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है। फिर धीरे 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 अपने बड़े डिजायर या बड़े ड्रीम पे आप काम करो, तो ये चीज जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्शियलिटी करता है, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करता है। ये तो सबके लिए एक समान काम करता है। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने माइंड से सारे डाउट्स को हटाना है। तीसरा, लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं। आप अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन करते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में कंप्लेन करते हैं, अपने वर्क के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जब आप पूरा दिन पॉजिटिव रहे, आपने टेक्निक करी और फिर आप किसी के पास बैठे और आप फिर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे, बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लगे, मेरे तो ऐसा है, मेरे तो वैसा है, तो ये वर्ड्स जो हैं जब आप इनको यूज करेंगे तो आप उसी तरह की वाइब्रेशन में जाएंगे और उसके बाद में आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जैसी वाइब्रेशन में आप जा रहे हैं। तो आपको कंप्लेन करना छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी आपको करना पड़ेगा। कंप्लेन करने की जगह अगर आपको बहुत ज्यादा बात करनी है, आप बहुत ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स पे बात करो। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसके पास एक भी ब्लेसिंग ना हो, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारी लाइफ है कि हम एटलीस्ट सांस ले पा रहे हैं, हम जिंदा है, हमको खाने के लिए कुछ मिल रहा है, तो उनके बारे में ही बात कर लो। तो अब कंप्लेन करना छोड़ो, अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करो ताकि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव चीजों को आप अट्रैक्ट कर सको। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें एक्शन का कोई रोल नहीं होता, मतलब हमको किसी तरह के कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस बैठ के पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव चीजें अपने आप होती जाएगी।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं और आप तो एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, तो सुबह में बैठ के अच्छे से विजुअलाइज करो और शाम तक आपके पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ऐसा हो जाएगा? जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आपने उसके लिए कोई वर्क नहीं किया है, कोई सोर्स नहीं ढूंढा है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो मेरा तो यही मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आज उसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्स को अच्छे से बताते हैं कि हमारी विश क्या है, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, जब हम उस एनर्जी में जाते हैं, जब हम उस हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो हमारा अलाइनमेंट हो जाता है। जब एक बार हम अलाइंड हो जाते हैं तो हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप अच्छे से हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे तो आपके इंट्यूशन जो है वो आपको खुद बताएंगे कि ये चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से तुम्हारी विश जो है वो जल्दी से पूरी हो सकती है। तो अगर आपके इंट्यूशन आपको कुछ बताए तो उस तरह के एक्शन आपको जरूर लेने चाहिए। हमेशा याद रखें कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं।